नमस्कार। तो चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जहां एक चुनौती एक राजा के तख्त को हिला सकती थी और जहां एक बुद्धिमान महिला की समझदारी ने पूरे राज्य को बचाने का रास्ता दिखाया। सोचिए, दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है जिसे पैसों से नहीं खरीदा जा सकता? ये उन 3 पहेलियों में से एक थी जिनका जवाब राजा प्रताप सिंह को देना था, वरना उन्हें सबके सामने जलील होना पड़ता। तो आइए इस दिलचस्प कहानी में और गहरा उतरते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है 2 दुश्मन राजाओं से, राजा प्रताप सिंह और राजा विक्रम सिंह। दोनों के बीच एक तनावपूर्ण माहौल में ये कहानी शुरू होती है। राजा विक्रम सिंह ने भरी सभा में ये चुनौती दी, जिससे राजा प्रताप सिंह की इज्जत दांव पर लग गई। मतलब दांव बहुत ही बड़ा था। अब राजा प्रताप के सामने थीं 3 ऐसी पहेलियां जिनका जवाब मिलना नामुमकिन सा लग रहा था, और इन पहेलियों पर उनके पूरे राज्य का भविष्य टिका हुआ था। पहली पहेली एक ऐसा सवाल था जिसने पूरे दरबार को सोच में डाल दिया। ऐसी क्या चीज है जो सिर्फ ऊपर जाती है? दूसरी पहेली ने तो मूल्य के मतलब पर ही सवाल उठा दिया था। और ये जो आखिरी सवाल था, ये तो इतना अजीब था कि इसका कोई मंतकी, कोई लॉजिकल जवाब ही नहीं सूझ रहा था। राजा प्रताप को इन पहेलियों को सुलझाने के लिए सिर्फ 1 महीने का वक्त मिला। अब राजा हताशा और गुस्से में सारा बोझ अपने सबसे भरोसेमंद मंत्री पर डाल देते हैं और उसे धमकी देते हैं कि अगर जवाब नहीं मिला तो उसके पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। मंत्री के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसे एक बहुत ही दर्दनाक फैसला लेना पड़ा। उसने अपने बेटे अभय को राजा के गुस्से से बचाने के लिए राज्य से ही दूर भेज दिया। तो अब अभय की जिंदगी का मकसद ही बदल गया। अब ये पहेलियों के जवाब खोजने की नहीं, बल्कि अपनी जान बचाने की जंग बन गई थी। और यहीं इसी सफर में उसकी मुलाकात नैना नाम की एक लड़की से होती है। शुरू में तो नैना के पिता अभय को कोई बदमाश समझ बैठे थे, लेकिन फिर नैना ने उन्हें एक अजीबोगरीब काम दिया जो असल में एक चतुर दिमाग के लिए बनाया गया इम्तिहान था। ये कोई मामूली खरीदारी की लिस्ट नहीं थी, बल्कि ये तो एक तरह से पहेलियों की एक पूरी लड़ी थी, किसी की बुद्धि को परखने का एक अनोखा तरीका। और जब अभय नैना के परेशान पिता से मिला तो उसने चुटकियों में इस पहेली को सुलझा दिया। उसने अपनी तेज बुद्धि का सबूत दिया। यहीं पर 2 तेज दिमागों का मिलन होता है। अभय ने जब अपनी पूरी कहानी बताई तो नैना ने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसने सबको चौंका दिया। उसे इस मुश्किल से निकलने का जीत का एक रास्ता नजर आ गया था। तो शादी के बाद ये नया जोड़ा वापस राज्य लौटता है। नैना पहेलियां सुलझाने को तैयार थी, पर उसकी एक शर्त थी। ये शर्त बहुत अजीब थी, पर राजा मान गए। और 2 रातों तक नैना बस चुपचाप महल के कामकाज, हर कोने पर नजर रख रही थी। वो अपनी जरूरत की जानकारी इकट्ठा कर रही थी। और फिर वो दिन आया। भरे दरबार में नैना ने बड़े आराम से पहली 2 पहेलियों के जवाब दिए। उसने बताया कि वो चीज जो हमेशा ऊपर जाती है पर कभी नीचे नहीं आती, वो है इंसान की उम्र। और दुनिया की सबसे कीमती चीज जो खरीदी नहीं जा सकती, वो है वक्त। इतने सीधे और सरल जवाब कि राजा हैरान रह गए। पर असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। लेकिन असली खेल तो तीसरी पहेली का था। नैना ने कहा कि इसका जवाब किसी किताब में नहीं, बल्कि इसी महल में है। और इसका जवाब देने के लिए उसने मदन लाल नाम के एक शाही सेवक को सामने बुलाया। देखिए, ये पहेली असल में बायोलॉजी के बारे में थी ही नहीं। ये थी नजर के धोखे के बारे में, उन चीजों के बारे में जो हमारे ठीक सामने होती हैं पर हमें दिखाई नहीं देती। नैना ने खुलासा किया कि सालों से रानी का उसी सेवक मदन लाल के साथ एक गुप्त रिश्ता था, एक ऐसा धोखा जो राजा की नजरों के ठीक सामने हो रहा था। नैना का तर्क एकदम सीधा और अचूक था। अगर एक राजा अपने ही महल में हो रहे धोखे को नहीं देख सकता, तो फिर कोई ये कैसे जान सकता है कि पानी में रहने वाली मछली पानी कब पीती है? मतलब जो चीजें हमारी आंखों के ठीक सामने होती है, अक्सर हम उन्हें ही नहीं देख पाते। राजा ये सच जानकर पूरी तरह टूट गए, लेकिन वो नैना की बुद्धिमानी और परख से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। उन्हें नैना के काम में सच्चाई नजर आई। उन्हें ये एहसास हो गया कि एक राज्य को घमंडी राजा की नहीं, बल्कि एक समझदार और पारखी शासक की जरूरत है।
और इसी एहसास ने उन्हें एक बहुत बड़ा फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। ये मानते हुए कि असली ताकत बुद्धिमानी में है, राजा ने अपना सिंहासन छोड़ दिया और उसे उन 2 लोगों को सौंप दिया जिन्होंने बुद्धि की कीमत को साबित किया था, अभय और नैना को। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही शक्तिशाली सवाल के साथ छोड़ जाती है। असल शक्ति किसमें है? उस अधिकार में जो किसी को दिया जाता है, या उस ज्ञान में जो कोई खुद हासिल करता है? सच्ची शक्ति सिर पर रखे ताज में नहीं, बल्कि दुनिया को देखने की साफ नजर में होती है।